जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि मंदोदरी ने रावण को किस प्रकार से समझाया और रावण ने उसकी बात समझ पाया या नहीं। आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वर की स्थापना की और रामेश्वर तीर्थ का प्रभाव बतलाया कि रामेश्वर तीर्थ का क्या प्रभाव है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के ज़रूरी देखिएगा। चलिए आइए देखते हैं कि मंदोदरी किस प्रकार से रावण को समझाती है। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी ने खेल ही में समुद्र पर पुल बंधवा करके आ गए हैं। तब पति का हाथ पकड़कर अपने भवन में लाई और परम मधुर वाणी से बोली, चरणों में मस्तक नवाया, आंचल फैलाकर कहा कि हे प्रीतम, क्रोध को त्याग करके मेरे वचनों को सुनिए। हे नाथ, बेर उसी से साथ करना चाहिए जिसे अपनी बुद्धि और बल से जीत सके। आप में और श्री राम जी में निश्चय इतना अंतर है जितना मूर्ख जुगनू में और सूर्य में, जिन्होंने बड़े ही बलवान मधु केटक को मारा, महावीर हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का संहार किया, बलि को बांधा, सहस्त्र बाहु को मारा, वही भगवान भूमि का भार उतारने के लिए प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनसे बैर न कीजिए क्योंकि काल कर्म जीव उनके अधीन है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मस्तक नवा करके उन्हें जानकी जी सौंप दीजिए। पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री राम जी का भजन करिए। हे नाथ, श्री राम जी दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण में जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो करने की इच्छा थी सो आप कर चुके हैं। देवता असुर आदि चर अचर आपने जीत लिए। हे दशमुख, संतजन ऐसी नीति बतलाते हैं कि राजा को चौथे पद में वन को जाना चाहिए। हे स्वामी, वन में जाकर के उनका भजन कीजिए जो संसार को उत्पन्न पालन और संहार करने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी शरणागत पर प्रेम करने वाले हैं। हे नाथ, सब ममता को छोड़ करके उन्हें भजिए। जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि लोग अनेकों यत्न करते हैं, राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं, वही कौशलनाथ श्री राम जी आप पर कृपा करने आए हैं। हे प्रीतम, आप मेरी शिक्षा को मान लीजिए जिससे तीनों लोकों में आपका उत्तम यश मिल जाएगा। ऐसा कहकर आंखों में जल भर करके कांपते और शरीर से चरण पकड़ लिए, कहा कि हे नाथ, प्रभु का भजन करिए जिससे मेरा स्वाग अचल हो जाए। अब यहाँ मंदोदरी इस प्रकार से रावण को समझा रही है, वह आंखों में आंसू भर रही है, बहुत ही विनती करती है कि सीता जी को लौटा दीजिए और राम जी का भजन कीजिए। रावण ने मंदोदरी को उठाया वह दुष्ट अपनी प्रभुता कहने लगा कि हे प्रिय, सुन, तुम व्यर्थ ही डर मान रही हो। संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? मैंने अपनी भुजाओं के बल से वरुण, कुबेर, यम, काल सभी दिक्पालों को जीत लिया है। देवता, दैत्य, मनुष्य सभी मेरे अधीन हैं। फिर किस कारण से तुम्हें भय उत्पन्न हुआ? इस प्रकार से रावण मंदोदरी को समझाता है कि मेरे वश में तो सारे देवताएं हैं, सब चर अचर सभी मुझसे भय करते हैं, फिर तुम क्यों डर रही हो? अनेक प्रकार से मंदोदरी को समझाता हुआ रावण अपनी सभा में जाकर के बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में जान लिया कि काल के वश होने से पति पर अभिमान हो आया है। सभा में आकर के रावण अपनी मंत्रियों से पूछता है कि शत्रु से किस प्रकार से लड़ाई करनी चाहिए। मंत्री कहते हैं कि निशाचर, ना सुनिए, आप बार बार क्या पूछ रहे हैं? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? भय की बात है जिस पर विचार किया जाए। मनुष्य, वानर, ऋष तो हमारे आहार हैं। कानों से उनकी बात सुनकर प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा। अब इनकी बातें जब सुनता है मंत्रियों की बातें तो प्रहस्त, रावण का पुत्र है प्रहस्त, वह हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही अल्प बुद्धि है। सभी मंत्रीगण मुँह देखी बात कर रहे हैं। नाथ, इसी बात से पूरा नहीं पड़ेगा। समुद्र लांघकर एक वानर आया था। अब यहाँ पर प्रहस्त कहता कि जब हनुमान जी आए थे समुद्र लांघकर तब उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया था? सब ऐसे ही मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं। तब उस समय तुम्हें भूख नहीं लगी थी? जब नगर जला रहे समय उसे पकड़ करके क्यों नहीं खा लिया? मंत्रियों में बहुत ऐसा मत आपको सुनाया है जिससे सुनने में तो अच्छा लग रहा है पर आगे दुख होगा। जिसने समुद्र सहज में बांध लिया, सेना समय सुबह पर्वत पर उतरे हैं, वह क्या मनुष्य हैं? सब गाल फुला फुला कर बातें कर रहे हैं कि हम खा लेंगे। हे तात, बड़े गौर से मेरी बात को सुनिए, मुझे कायर मत समझ लीजिएगा। प्रहस्त रावण से कह रहा है, मुझे कायर मत समझिएगा, मैं अपनी बात कहता हूँ। ऐसे मनुष्य संसार में बहुत है जो मुंह पर मीठी लगने वाली बातें ही कहते हैं और सुनते हैं। हे प्रभु, परिणाम में बहुत ही हितकारी और सुनने में कठोर वचन जो कहते हैं सुनते हैं, वे मनुष्य संसार में थोड़े हैं। सुनिए, नीति तो यह कहती कि पहले दूत भेजिए, फिर सीता जी को देख करके मैत्री कर दीजिए। हे नाजू, स्त्री को पाकर वे लौट जाएं तो झगड़ा ना बढ़ेगा, और नहीं लौटेंगे तो समर में होकर के उनसे हट से युद्ध कीजिएगा। हे प्रभु, ये तो मेरा मत आप माने तो संसार में दोनों ही प्रकार से सुयश होगा। यह सुनते ही रावण बहुत ही क्रोधित होता है और पुत्र से कहता है। अब यहाँ प्रहस्त रावण से कहता है कि आप उनकी स्त्री को लौटा दीजिए तो युद्ध नहीं होगा। अगर वह नहीं लौटते हैं तो फिर हम उनसे युद्ध करेंगे।
तो रावण बहुत ही क्रोध करता है और इस प्रकार से कहता है कि अरे पुत्र, अरे शट, तुझे ऐसी नीति किसने सिखाई? तेरे मन में अभी से संदेह उठने लगा है। अरे लड़के, तू तो बांस की जड़ में गंवई पौधे की तरह उत्पन्न हुआ है। पिता के ऐसे कड़े और तीखे वचन सुनकर प्रस्थ कठोर वचन कहता हुआ अपने भवन को चला कि हित की बात तो तुम्हें इस प्रकार से अच्छी नहीं लगती जिस प्रकार से मरने वाले को औषधि नहीं सुहाती। जब संध्या का समय जानकर रावण अपनी विसो भुजाओं में निहारता अपने महल की ओर चला। अब यहाँ पर इसी प्रकार से अनेकों प्रकार से इनकी सभा में बातचीत होती है और रावण वहाँ से उठ करके अपने महल में जाता है, जहाँ वो नाच गाने का अखाड़ा देखता है और आनंदपूर्वक रहता है। इसी प्रकार से आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से राम जी पूर्व दिशा की और दक्षिण दिशा के बारे में विभीषण से बातचीत करते हैं। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।